नंबर 204 में कौन है? सर, हम कस्टमर डिटेल्स के बारे में नहीं बता सकते। इट इज अगेंस्ट अवर रूल। देखिए, मामला बहुत सीरियस है। हमें कानून मत सिखा। लेकिन सर, मास्टर की लेकर चल, निकाल मास्टर की कार्ड। चल। हवलदार, तुम उधर देखो और तुम उधर देखो। ये लो, हमारी दुल्हन तो आ गई। अरे, ये सोनिया दुल्हन बनी है। ये रति कहाँ चली गई? भाग गई होगी, तभी तो सोनिया को अपनी इज्जत बचाने के लिए ये शादी करनी पड़ रही है। हाय राम, अगर ये रति को शादी ही नहीं करनी थी तो पहले ही मना कर देती। सब लोगों को बुला के अपने परिवार के मुंह पे काली पोत दी है इसने। किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा होगा उसका, पर दिखती तो बड़ी सीधी सादी थी। सीधी सादी? मुझे तो आजकल की लड़कियों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं। लेकिन एक सोनिया, इसने बिना माँ बाप के बेटियों को बड़े प्यार से पाला है, और ये इसकी बहन पता नहीं परिवार वालों का मुंह काला करके कहाँ चली गई। अब इस घर में कौन ब्याह करेगा? मुझे तो लगता है ये जिंदगी भर इसी घर में कुंवारी बैठी रहेगी। कि मेरी बेटी ऐसी होती तो जहर देके मार देती। हे भगवान, किसी का फोन हाथ लग जाए तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूं। मैं सोनिया दी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। एक्सक्यूज मी, आपके पास फोन है? ज्यादा चालाकी मत, वरना ये सब क्या तमाशा बना रखा तुम बहनों ने? शादी तो रति की होने वाली है ना, फिर सोनिया दुल्हन क्यों बनी है? अरे तुम लोगों ने सोचा है तुम्हारी इस हरकत के कारण इस मोहल्ले की कितनी बदनामी होगी? अरे हमारे घर में भी बेटियां हैं, कौन रिश्ता जोड़ेगा उनसे? सोनिया जी, पंडित जी इंतजार कर रहे हैं। बैठ। पहले सुना था ये सोनिया किसी लड़के को पसंद करती थी, लेकिन उसने उसके साथ शादी नहीं की, और अब ये रति पता नहीं किसके साथ भाग गई। अरे बिन माँ बाप की बच्चियां हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि ये कुछ भी करे। अभी आगे चल के पता नहीं ये सारी बहनें क्या गुल खिलाएगी। बस बस। कोई भी सोनिया जी और उनकी बहनों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलेगा।
रति कहीं भागी नहीं थी, उसे किडनैप किया गया था। किडनैप करने वाला है ये इंसान। ताकि वो सोनिया जी से शादी कर सके। लेकिन हम तुम्हारी बात क्यों माने? क्योंकि सोनिया ने तो खुद तुम्हें दूर रहने को कहा था। हाँ, सोनिया दी ने इन्हें हमसे दूर रहने को कहा था, लेकिन वो इसलिए क्योंकि इस आदमी ने हमारी आंखों पे झूठ का पर्दा डाल दिया था। बह गए थे हम सब लोग। लेकिन झूठ कितनी बातें बनाकर आगे क्यों ना बढ़ जाए। जीत हमेशा सच्चाई की होती है। डॉक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इस धोखेबाज को। इंस्पेक्टर साहब, इसमें पवन के खिलाफ सारे सबूत रिकॉर्डेड है। और आप लोग इसी के बारे में राय बनाने से पहले सोच समझकर बात करनी चाहिए। ये लड़कियां जिन पर आप इतना बड़ा लांछन लगा रही हैं, ये लड़कियां इस मोहल्ले की शान है। आप सबको इन पर गर्व होना चाहिए। ऐसा प्यार कहां देखने को मिलता है? आपके परिवार में अगर प्यार देखना हो ना, तो इनका प्यार देखिए। एक दूसरे की खुशी के लिए एक दूसरे को कुर्बान करने तक को तैयार हैं ये लोग। और हाँ, हैं ये बिन माँ बाप की बच्चियां, लेकिन सोनिया जी ने ना केवल इन्हें अच्छी परवरिश दी, बल्कि अच्छे संस्कार भी दिए। और अगर आज के बाद इन्हें किसी ने कुछ भी कहा, तो उसे मेरा सामना करना पड़ेगा। सॉरी बेटा, हमसे गलती हो गई। हमने बिना सच जाने तुम लोगों को भला बुरा बोल दिया। गोली मार दूंगा मैं। सोनिया जी, राघव को बुलाने का कोई फायदा नहीं। कैसी बातें कर सकता है जब सीने पर गोली नहीं कर सकता। राज में कफन बांध कर आया हुआ, जीना और मरना सिर्फ सोनिया के साथ। पवन पागल हो गया है। पवन, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। सोनिया अगर मेरी नहीं हो सकी तो मैं इसे किसी और के होने को नहीं दूंगा। मुझे गोली मार दूंगा। मैं गोली मार दूंगा राघव। मैं गोली मार दूंगा राघव। बहुत पागलपन चढ़ा ना तेरे सर पे। मुझे मैं दिखाता हूं कि प्यार में पागल होना किसे कहते हैं। मैं गोली मार दूंगा राघव। गोली।
गीदड़ की जब मौत आती है वो शहर की तरफ भागता है। ये सब करके तूने अपने गुनाह और बढ़ा लिए। तूने मेरे कोक को गाली दिया, तुझे तो बेटा कहते हुए मुझे शर्म आती है। लीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैं इसकी सूरत भी नहीं देखना चाहती। चल, चल, चल। आप अपने आप को समझते क्या? यहाँ पे पुलिस थी ना, आपको कुछ हुआ था तो? आप अपने आप को बड़ा हीरो समझते हैं क्या? वो गोली अगर आपको लग जाती तो क्या होता? एक मजनू अपनी लैला के लिए शहीद हो जाता। ऐसी बात मजाक में भी मत कहना। थैंक यू जीजू। वेलकम। और ये क्या? फ्रूटी की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। स्माइल। राघव जी, आप हमारे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं हैं। मैंने आपको न जाने क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने मेरा और मेरी बहनों का हर कदम पे साथ दिया। अगर आज आप यहाँ ना होते तो पता नहीं क्या हो जाता। मुझे माफ कर दीजिए राघव जी। प्यार तो मैं भी आपसे बहुत करती हूँ, लेकिन शायद मेरा विश्वास कच्चा था। पर वो कहते हैं ना, आग में तप कर ही सोना कुंदन बनता है। मेरा विश्वास कुंदन जैसा पवित्र हो गया। मैं आपसे वादा करती हूँ, अब मैं कभी आपको गलत नहीं समझूंगी। गलती आपकी नहीं है सोनिया जी। अगर आपकी जगह मैं होता तो शायद मैं भी यही करता। आपने जो कुछ भी किया अपने परिवार के लिए किया। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि रति सही सलामत घर वापस आ गई। जीजू, I'm really sorry। मैंने आपको बहुत गलत समझा ना। वैसे सॉरी से याद आया, मुझे पवन को थैंक्स बोलना चाहिए। हाँ? क्यों? भाई तुम्हारी दीदी का गुस्सा जो ठंडा हो गया। तो सोनिया जी,
जब सब कुछ ठीक हो ही गया है तो क्या आप दोबारा मुझे अपने दिल में जगह देंगे? सोनिया दी के स्माइल को देख के लगता है कि सोनिया दी को वापस राघव जीजू से प्यार हो गया। और टेक्निकली जो फैमिली एक दूसरे से प्यार और एक दूसरे पर विश्वास करे वो हमेशा साथ रहती है। तो बोलो सियावर रामचंद्र की जय। वैसे जीजू, आपको पता कैसे चला कि पवन ने रति दी को कहाँ छुपा रखा है? अब सारी बातें यहीं कर लेंगे या घर में चल के भी कुछ बात करेंगे? और वैसे भी टेक्निकली अब मुझे तुम्हारे घर में चोरों की तरह आने की कोई जरूरत नहीं है। चलो 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 चलो। मिस्टर चिंटू की हाथ की गर्मा गर्म चाय पीजिए और अपना मुंह मीठा कीजिए। पर टेक्निकली हम किस खुशी में मुंह मीठा कर रहे हैं? बेटा, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती कि सब कुछ ठीक हो गया। वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। हाँ चाचा, ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। देखिए, अभी तो इन दोनों के बीच में फिर से प्यार शुरू हो गया है। और वैसे बेस्ट पार्ट ये है कि अब तो हम इन दोनों को चिढ़ा भी सकते हैं। टेक्निकली आज राघव जीजू ने ना बिल्कुल राम जी की तरह एंट्री मारी है, अपनी सीता को उस रावण से बचाने के लिए। सुपरमैन भी यही करते हैं। वैसे जीजू, आपको रति दीदी के बारे में पता कैसे चला? आप जिस दिन रति का मुझे फोन आया तो मुझे शक हो गया था कि पवन ने शायद रति को डराया है। और जब मैं यहाँ पहुंचा तो मेरा शक यकीन में बदल गया। मुझे डर था कि पवन कहीं कुछ कर ना दे, इसीलिए मैंने मिस्टर चिंटू को उसके पीछे लगा दिया। तुम सोनिया जी के लिए कुछ भी कर सकते हो ना? हाँ, कुछ भी। तो अब तुम्हें सोनिया जी और उनकी बहनों के साथ रहना होगा। और उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन गया और पुलिस स्टेशन में उन लोगों ने मेरी कंप्लेंट लेने से मना कर दिया। बोला कि पवन के खिलाफ आपके पास कोई सबूत नहीं। मैं जैसे ही वहां से निकल रहा था तो चिंटू का फोन आया कि हेलो जीजू, पवन ने रति दी को किडनैप कर लिया। क्या? सोनिया दी से जबरदस्ती शादी करना चाहते हैं वो। जीजू, यहाँ सभी बहुत डरे हुए हैं, पता नहीं मैं उन्हें कैसे बचाऊं। जीजू आप कुछ कीजिए जीजू, प्लीज। जीजू मैं यहाँ पर ही उस पर नजर रख रहा हूँ, आप प्लीज आ जाओ। और तब पुलिस वालों को मेरी बात माननी पड़ी। मैं पुलिस को लेकर पवन के घर गया। वहां छानबीन में मुझे एक होटल का बिल मिला। जब मैंने पुलिस वालों को कन्विंस किया कि शायद इस होटल में कुछ हो सकता है, हमें जाकर वहां देखना चाहिए, तो वो मेरी बात मान गए। और वहीं से मैंने पवन की माँ को भी फोन किया। हेलो। और सारी सच्चाई बता दी। उसके बाद जब हम लोग होटल पहुंचे तो वहां देखा कि उस कमीने ने रति को वहां छुपा कर रखा। और उसके बाद मैं यहां आ गया। वैसे ये प्लान तो मेरा था, लेकिन अगर मिस्टर चिंटू मेरा साथ नहीं देता तो शायद ये पॉसिबल नहीं हो पाता। मिस्टर चिंटू ने उस पवन की सारी हरकतों की रिकॉर्डिंग की। नहीं सोनिया दी, इन्हें जो करना है करने दीजिए। मुझे यकीन है राघव जीजू जरूर आएंगे। राघव जीजू नहीं आएंगे, छुपे होंगे किसी बिल में चूहे की तरह। जो कि बाद में
पवन के खिलाफ सबूत के तौर पर हमारे काम है। इंस्पेक्टर साहब, इसमें पवन के खिलाफ सारे सबूत रिकॉर्डेड है। चल कर। मिस्टर चिंटू, थैंक यू सो मच। तुमने आज कमाल कर दिया।